क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि कोई टीम उभरी है तो वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है। T20 वर्ल्ड कप इतनी बड़ी चीज़ है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टीमें खेलती हैं, उसके आप सेमीफाइनल्स में थे। मतलब जिसकी गवर्नमेंट ही उसको परमिट नहीं कर रही है कि आप क्रिकेट मैचेस खेलो। आज से 16 साल पहले जो टीम एसोसिएट कंट्री के साथ मैच खेला करती थी, आज वो टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को हरा दी है। क्रिकेट इतिहास में शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जो इस रफ्तार से आगे बढ़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की और आज इस पॉडकास्ट में चर्चा इसी विषय पर। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब केसरी के एंकर अंजलि मैकुरी। तो अंजलि, आपका इस पर क्या राय है? देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूँ तो वो ना एक बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, एक इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। जहाँ पे हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, अगर ये होता तो हम ये कर देते। जैसी भी सिचुएशंस रही, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने को देखा। और आज आप देखिए, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की हम बात करें, उसके सेमीफाइनल्स में वो थे। मतलब लगा लो आप, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंची, न्यूजीलैंड नहीं पहुंची और वो इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल्स खेल रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना, मतलब जिसने भारत के तक एक टाइम पे छक्के छुड़ा दिए थे, उनको हराना, तो आई गेस वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड सेकेंडली, हम एक इंडियन है तो हम इंडियन टीम की ऑफ कोर्स बात करेंगे। हमारे जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, उनके पास कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन के लिए, अपने से ऊपर देखने के लिए हमेशा कोई रहा। मान लो कि सचिन है तो उनसे ऊपर, मतलब यहाँ पर सुनील गावस्कर थे, बहुत से बड़े क्रिकेटर्स थे, विराट कोहली इंस्पिरेशन। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कभी ये कहा कि मुझे उनकी तरह बनना है, लेकिन एक आइडियल को देखने के लिए हमेशा उनके पास कोई रहा। लेकिन अगर आप यही चीज़ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ओर देखें तो उनके पास कौन था? उनके पास तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई थिंक 2000 में उनको आईसीसी से हाफ मतलब वो मिली थी कि अब वो खेल सकते हैं किसी भी चीज़ में। एग्जैक्टली। एंड 2009 में उन्होंने ओडीआई पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था। ओडीआई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2010 में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप पहला खेला था और उसी टाइम ही इन्होंने शुरुआत की थी उसकी। तो ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि कोई टीम उभरी है तो वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है। Exactly. आज भी जब इनका मैच शुरू हुआ तब इनके पास खुद का होम ग्राउंड नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वालों ने ही, मतलब इनका ग्रेटर नोएडा में होम ग्राउंड है। तो जिसके पास खुद का एक होम ग्राउंड ना हो जिस पे वो प्रैक्टिस मैचेस कर सके खुद के लिए, वो टीम इस तरीके से बड़े उलटफेर जब करती है तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली, और बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप कहो ना कि ऐसा तो नहीं कि वो हम कोई लीग वहाँ पे खेल रहे थे। T20 वर्ल्ड कप इतनी बड़ी चीज़ है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टीमें खेलती हैं, उसके आप सेमीफाइनल्स में थे, वो भी उन कंडीशन से आना। और उतनी प्रॉपर टीम उनके पास कभी रही नहीं, फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं। आप खुद सोचिए कि एक दूसरी कंट्री में आपका होम ग्राउंड बनाया गया है, वो भी कैसी स्थितियों में। और जिस तरीके की स्थिति अफगानिस्तान में पहले रही, वो तालिबान का अटैक जो कुछ भी था, वहाँ पे आई गेस स्पोर्ट्स सारे बैन कर दिए गए थे। Exactly. और सिर्फ क्रिकेट को वहाँ पे रखा गया था। उस चीज़ के बाद आप ऊपर उस चीज़ को ला रहे हो, अपने क्रिकेट को इतना। और जैसे हर इंडियन टीम की बात करो, हर किसी के पास अपने की प्लेयर्स होते हैं। हमारे पास विराट को हम गिनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी कम होता है, बट कुछ होते ही हैं जिनका नाम बड़ा बन जाता है। आप MS धोनी को लीजिए, आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, किसी की भी बात करें, वहाँ पर भी हैं। अब राशिद खान को देखिए, इतने बड़े मुकाम पर वो खेलते हैं। और आज की डेट में मतलब टॉप अगर हम बॉलर्स के नाम लेते हैं ना, तो वो राशिद खान का नाम उसमें आता ही है। और कई रिकॉर्ड्स का भी वो हिस्सा है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पिरेशन वाली चीज़ है कि यार, अगर ज़िंदगी में कभी भी सोचो ना कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, अगर ये होती तो हम ये कर लेते, तो आप उनको देखिए। एग्जैक्टली। अगर गिव अप करने का कभी भी मौका मिले तो आप अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूर देखो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की है ना, मतलब जिसकी गवर्नमेंट ही उसको परमिट नहीं कर रही है कि आप क्रिकेट मैचेस खेलो। तालिबान जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरे तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप नहीं खेल सकते मैचेस। बट चीज़ें बदली, 2000 में कुछ डिसीजंस लिए गए, फिर उसके बाद 2008-2009 में इन्होंने ओडीआई खेलना शुरू किया। किसी का रनर अप थे ये लोग यहाँ पर। एग्जैक्टली। एंड उस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, वो बहुत काबिली तारीफ है। अफगानिस्तान क्रिकेट का हर कोई एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या कुछ उन्होंने कितना नया किया है क्रिकेट इतिहास। उलटफेर किए उन्होंने।
एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर रहे हो, सबसे बड़ा उलटफेर अगर अफगानिस्तान टीम की वो किसी को सबसे बड़ा उलटफेर समझते हैं तो वो पाकिस्तान थी। वो पाकिस्तान से हिस्ट्री में जब से वो लोग खेलते थे उन्होंने कभी मैचेस नहीं जीते, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 एक ऐसा मैच था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। वहीं से शायद उनकी शुरुआत हुई कि उन्होंने इतने बड़े बड़े उलटफेर किए। पहले आप देख लो, पाकिस्तान को हराया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अभी सीरीज़ हुई और ये सीरीज़ अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज़ अपने नाम कर लेती है। एग्जैक्टली और वही अगर हम बात करें, चलो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में हराया, वो तो चलो हम रख लेते हैं एक वक्त के लिए साइड, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में तक वो ऑस्ट्रेलिया को हराने के बहुत करीब थे। अगर मैक्सवेल वो पारी नहीं खेलते ना तो उस मुकाबले में भी एक बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता। ओडीआई जैसे फॉर्मेट में आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, मतलब वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड प्लेयर्स जो निकल के आते हैं, और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि उनके प्लेयर्स का नाम नहीं है। आप राशिद खान को देखिए, रहमानुल्लाह गुरबाज को देखिए, नबी की तो ऑफ कोर्स सब बात करते हैं। और एक मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर उस टीम को कोई ढंग से उस टाइम पे लीड कर रहा था ना तो वो नबी हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए हैं। तो लीड करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, तो वो उन्होंने वहाँ पर किया। और जिस तरीके का T20 वर्ल्ड कप में तो आपने वो उनके अंदर वो आग देखी जीतने की, जिस तरीके से जब बांग्लादेश के साथ उनका सेमीफाइनल्स के लिए मुकाबला था, या तो अफगानिस्तान ही जाती और या फिर ऑस्ट्रेलिया जाती वहाँ से, और या फिर बांग्लादेश का तो शायद कम चांसेस था, पर वो जो आग थी वो दिख रही थी कि वो सब कुछ करने को तैयार थे उस मोमेंट पे, उस मुकाबले को जीतने के लिए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की 2009 और 2010 में और 2024 में किसी T20 वर्ल्ड कप में, वो बहुत उभरती हुई टीम थी जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, बहुत उभरती हुई टीम। ठीक है, बाद में वो हार गए साउथ अफ्रीका से, लेकिन साउथ अफ्रीका से भी बदला ले लिया। जो अभी सीरीज़ उन्होंने जीती है साउथ अफ्रीका से, एक मैच ज़रूर हार लिए लेकिन सीरीज़ अपने नाम कर ली थी अफगानिस्तान ने। तो फिर चर्चा इसी पे होने लगी कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम वो सब कुछ कर चुकी है, बड़े बड़े देशों को हरा चुकी है। अब बिलीव करो, ये बहुत छोटे देशों से मैच खेला करते थे, बहुत और छोटे। आज ये जो टीमें हैं ना, ये वर्ल्ड वाइड हैं, ये बहुत बड़ी टीमें हैं। ये ऐसी टीमें हैं जिनसे इंडिया भी एक बार को सोचती है कि वो हारेगी या जीतेगी, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम हरा दे रही है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं क्रिकेट में अगर बहुत से दिग्गज खिलाड़ियों ने चीज़ खुद कही है कि अगर क्रिकेट में असली में क्रिकेट किसी को कहा जाता है ना तो वो टेस्ट क्रिकेट है। एग्जैक्टली टेस्ट क्रिकेट में आपने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा दिया तो वो बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने ये बहुत क्रिकेट के लेजेंड से सुना है कि अगर आपको सच में क्रिकेट देखना है, या क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई होती है टेस्ट क्रिकेट। एग्जैक्टली जब आप लॉन्ग फॉर्मेट होता है और इतना ज्यादा देर तक आपको मैदान पर रहना होता है, भूख प्यास धूप सब कुछ झेलना पड़ता है, तो फिर और वहाँ पर साउथ अफ्रीका कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। हालांकि आईसीसी ट्रॉफीज कम है, लेकिन उनके में ऐसा नहीं कि काबिलियत नहीं है। नो डाउट एक चोकर्स का थप्पा लग चुका है, लेकिन इट डजंट मीन कि उनके पास वो कैलिबर नहीं हो। वो उन्होंने हर बार बहुत बार फाइनल में भी पहुंची है, वहां से हारी है। तो साउथ अफ्रीका इज द वन ऑफ लीडिंग टीम जो कि हमेशा लीड करती है अपनी टीमों को, और वहां से उनको चोक मिल जाता है। तो वही चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक बार शायद हमें ये सुनने को मिल सकता है कि अफगानिस्तान भी कोई आईसीसी ट्रॉफी उठाएगी। एग्जैक्टली और वहाँ पर जिस तरीके से अब यंगस्टर्स हैं ना उनके पास, वो भी उभर रहे हैं, एक नई जो है टीम बिल्ड हो रही है, और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब शायद अफगानिस्तान भी आईसीसी ट्रॉफी होल्ड करेगी, आई गेस। अंजलि, मुझे कुछ क्वेश्चन राउंड करने हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे इंडिया और अफ़गानिस्तान, यहाँ पे बात जब हम अफ़गानिस्तान की कर रहे हैं तो इंडिया की बात ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि अजय जडेजा ने उन लोगों को अभी कोचिंग भी दिया है। हमेशा वो कोचिंग अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम को दिए हैं और कोई भी फीस नहीं लिया है, कुछ भी चार्ज नहीं किया है। तो अजय जडेजा बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एंड रिसेंटली मैंने वहाँ के जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि ये बात सच है कि अजय जडेजा ने कोई चार्ज नहीं लिया था उनसे। तो इंडिया और अफगानिस्तान की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे ये बहुत भाईचारे वाली चीज़ आ जाती है। जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो इंडिया इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था जैसे इंडिया ने ये मैच जीता हो और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हो। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक कॉम्बिनेशन तो है, मतलब ये दोनों ही एक भाई भाई वाली टीमें हैं। तो आज आपको यहाँ से क्वेश्चन ये पिक करना है कि मैं कुछ प्लेयर्स का नाम बताऊंगी और आपको पिक करना है कि आपको ज़्यादा पसंद कौन है, अफगानिस्तान या इंडिया। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, कुलदीप यादव या यूजी चहल?
कुलदीप यादव और यूजी चहल। देखिए अगर मैं फ़न वाले वे में बोलूँ तो आई लाइक यूजी मोर, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट मैं ये नहीं कहूँगी कि यूजी अच्छे प्लेयर नहीं हैं, बट आई विल गो विद कुलदीप यादव। कुलदीप एंड नूर अहमद। कुलदीप। ओके। कुलदीप एंड रविंद्र जाडेजा। जडेजा। जडेजा एंड मोहम्मद नबी। जडेजा। ओके, मतलब आप पूरा फेवर इंडिया को कर रहे हो। नहीं। तो एंड जडेजा एंड अक्षर पटेल। जडेजा। ओके, जडेजा एंड राशिद खान। Equal. Like I have soft corner for like Afghanistan. You have to players. pick one. No, I'll go with Jadeja. ओके, मतलब टोटली आपका जो एक कॉन्सेप्ट था, टोटली जो आपका एक कंसर्न था वो इंडिया की तरफ था। देखिए मेरा जो है ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट, इफ इंडिया को मैं कहीं पे भी रखूँ तो ऑफकोर्स मैं इंडिया को टॉप पर ही रखूँगी, लेकिन अगर इंडियन टीम के बाद मेरा किसी के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है वो है साउथ अफ्रीका और एक न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन अब जब से मैं अफगानिस्तान को देखा है ना तो मेरी उस लिस्ट में अफगानिस्तान भी जुड़ चुकी है अब, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर है। और इफ़ कहीं पे इंडिया ना हो, उन्हें मौका मिले, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि अफगानिस्तान वो चीज़ जीते। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया था? T20 वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, या ODI वर्ल्ड कप 2023 में जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था? देखिए पाकिस्तान को हमारा बिगेस्ट राइवल कहते हैं इंडिया वालों का, तो मज़ा तो उसमें भी बहुत आया था। वो कौन सा मुकाबला था? वो वही वाला था जब इरफान पठान भी नाचने लगे थे, आई गेस। एग्जैक्टली। तो वो मोमेंट तो बहुत अच्छा था कि जिस तरीके से इंडिया वाले ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ना, ऐसा लगता है इंडिया ही जीता है। लेकिन मुझे एक मोमेंट बहुत प्यारा और एक बहुत फनी मोमेंट है, आई गेस T20 वर्ल्ड कप का, जब वो बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे और जिस जोरों जान से वो लग गए थे कि बारिश आने वाली थी और उन्हें पता था कि बारिश आएगी यहाँ पे, तो मेरे को वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से वहाँ पे वो एक्टिंग करने लग गए थे। हाँ जी, वो एक्टिंग करने लग गए थे, तो वो डेडिकेशन भी दिखाता है, बट वो एक बहुत फनी चीज़ थी, तो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत अच्छा है। तो आप इसमें से दोनों में से किसको पिक करते हो? कौन सा ज़्यादा मज़ा आया था? मुझे वो T20 वर्ल्ड कप वाला ज़्यादा मज़ा आया था। ओके। वैसे अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई 4 टीमें पिक करनी है तो आप किसको किसको चूज करोगे? हाँ, आप मुझे मतलब ऐसे पूछ रहे हो कि कौन डिजर्व करती है, या चैंपियंस ट्रॉफी में आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी 4 टीमें होंगी जो चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी? देखिए इंडिया फॉर श्योर एंड ऑस्ट्रेलिया तो जाएगी ही जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। बट क्या अफगानिस्तान जाएगी? अफगानिस्तान तो जी मुझे लगता है जाएगी, 3rd नंबर पे मैं अफगानिस्तान को रखती हूँ। बाकी न्यूजीलैंड आई गेस जाएगी शायद। ओके। एंड अगर आपको अफगानिस्तान की तरफ से कोई बैटर चूज करना हो, इसमें मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। इसमें ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है, मैं गुरबाज के साथ ही जाना। मैंने उनको KKR में भी परफॉर्म करते हुए देखा है, और अफगानिस्तान के लिए तो मेरे को अगर अभी एक बट आपने मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं सुना। सिर्फ अफगानिस्तान से पिक नहीं करना है, इंडिया और अफगानिस्तान से यार, पिक आप करना है। क्या कर रहे हो? अब आप ये बताओ, सूर्या या गुरबाज? ऑफ कोर्स सूर्या T20 के नंबर 1 बैट्समैन है। ओके। गुरबाज या विराट कोहली? ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से हम उनका कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उनके 3 बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान के लिए भी नहीं, मैं जिस हिसाब की उनकी बल्लेबाजी देखी, आपने KKR में भी देखा होगा, फाइनल में भी आपने देखा होगा, तो गुरबाज उन्होंने शायद अपनी स्टोरी भी वहाँ पर शेयर करी थी कि उनकी मम्मी वहाँ पर बीमार थी और उसके बाद भी वो फाइनल खेलने आए थे, तो उसमें जिस हिसाब की बल्लेबाजी उन्होंने करी, फिर अफगानिस्तान के लिए एज अ ओपनर वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू किंग कोहली, तो किंग कोहली से ऊपर मेरे लिए तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं। ओके। तो अब इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रिकेट केसरी।